चलिए हम कल देखे थे औसत चाल तक, ठीक है। आज हम इससे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। पढ़ना हमें क्या है कि यदि हमें कोई चीज़ किलोमीटर पर हावर में दिया है स्पीड, उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए हमें काटना पिटना ना पड़े, तो इसलिए एक है इसमें क्या फार्मूला टाइप का यूज करते हैं। उसको हम क्या लिखेंगे, यदि चाल किलोमीटर पर हावर में दिया हो और हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो क्या करेंगे। मीटर पर सेकंड में चाहिए तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर हावर में जो नंबर या जो स्पीड दिया होगा उसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला इसी में का और देख लीजिए। यदि चाल मीटर पर सेकंड में दिया हो तो उसे किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना होगा। मान लीजिए हमें कोई वैल्यू x वैल्यू दिया है मीटर पर सेकंड में, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर हावर में। तो क्या करेंगे हम, x × 18/5 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, किलोमीटर पर हावर में। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम नए फार्मूला के साथ मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपेक्षिक चाल की, कि यदि दो गाड़ी एक ही दिशा में जाती हूँ तो फिर उसका अपेक्षिक चाल क्या होगा। अगर दो गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हूँ तो उसका अपेक्षिक चाल क्या होगा। तो हम चलिए इसको लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं। आपेक्षिक चाल, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हूँ तो उनका आपेक्षिक चाल क्या होता है, तो होता है उनके चालों का अंतर के बराबर। क्या होता है, अंतर के बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन ए है, वह इस डायरेक्शन में जा रही हो, दूसरी ट्रेन बी है, वह भी किस डायरेक्शन में जा रही हो, इसी दिशा में जा रही हो। इसका ट्रेन ए का चाल क्या है, x किलोमीटर पर हावर है। क्या, x किलोमीटर पर हावर है। और ट्रेन बी का क्या है, y किलोमीटर पर हावर है। ये इसका स्पीड है, ठीक है। चलिए अब इसका हम आपेक्षिक चाल की बात करते हैं। तो आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चाल हो जाएगा ट्रेन ए का चाल प्लस ट्रेन बी का चाल, ठीक है। अंतर होगा, सॉरी, इसके इन दोनों के अंतर होगा, यानी इन दोनों के चालों का अंतर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, x माइनस वाई। क्या लिख लेंगे x माइनस वाई, ठीक है। चलिए यदि अगर क्या हुआ, फिर एक और लिख लेंगे आपेक्षिक चाल। यदि दो गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हूँ,
एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हों तब उनका अपेक्षिक चाल क्या होगा। तो हम लिख ले रहे हैं कि जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हूँ तो उनका आपेक्षिक चाल उनके चालों का योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन है जो ए है, क्या है, ए है, ए जा रही है हमारा इस दिशा में, दूसरी ट्रेन है जो बी है वह जा रही हो इस दिशा में। ठीक है, ट्रेन ए जा रही है हमारा इस दिशा में और ट्रेन बी जा रही है हमारा इस दिशा में। ये चलती हो, इसकी चाल क्या हो, x किलोमीटर पर हावर, और ये क्या है, y किलोमीटर पर हावर की चाल से जा रही हो। तो क्या करेंगे, तो हम इनका अपेक्षिक चाल निकालेंगे, तो वह होगा हमारा अपेक्षिक चाल क्या, अपेक्षिक चाल बराबर इन दोनों के योग, इन दोनों के चालों का योग। तो x किलोमीटर पर हावर से ए चल रही है और y किलोमीटर पर हावर से बी चल रही है, तो इन दोनों का अपेक्षिक चाल क्या हो गया, x किलोमीटर पर हावर प्लस y किलोमीटर पर हावर। यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला और हम बात करते हैं बाद में। चलिए अब ये इरेज हो गया, अब हम इसके आगे का बात करते हैं कि अब रेलगाड़ी से यदि क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे नवोदय में अक्सर ये एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि रेलगाड़ी का चल रही है तो उसके प्लेटफॉर्म या खंभे में लगा समय कितना पार करेगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन वगैरह को पूछता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा किसी पेड़, आदमी या खंभे को पार करने में लगा समय। चलिए, यदि रेल गाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति, पेड़, रेलगाड़ी द्वारा किसी आदमी, पेड़ या खंभे को पार करने में लगा समय, क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई बाय रेलगाड़ी की चाल, बाय रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय के बारे में, कि इसको हम अगर पूछ लिया कि ये कितना समय लगेगा तो कैसे निकालेंगे, इसको हम समझते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को
को पार करने में लगा समय, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, क्या करेंगे? गलती यहाँ नहीं होना चाहिए कि हमें क्या, जब पूछे कि पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बारे में को पार करने की में लगा समय, तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी प्लस जितना हमें पुल या प्लेटफॉर्म जो भी हो उसका कितना लंबा है, उसको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम ऐड करेंगे। पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? रेलगाड़ी की चाल से। किससे करेंगे? रेलगाड़ी की चाल से। चलिए अभी मत घबराइए, अभी तो ये हम फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, फार्मूला बताने के बाद हम सब पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पहले फार्मूला कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन एकदम आसान, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आसान तरीके होंगे।